अस्सलाम वालेकुम। खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। पाकिस्तान में इस वक्त ज़्यादातर लोग जो हैं वो जायज़ कैश के ज़रिए से पैसों की लेन देन कर रहे हैं। तकरीबन हर बंदे के पास जायज़ कैश का अकाउंट है, लेकिन जायज़ कैश की जो एप्लीकेशन है उसको कम लोग इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग जायज़ कैश को इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन जायज़ कैश ऐप के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और कम ही इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जायज़ कैश ऐप के जो फीचर हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इसमें बहुत सारी इजाफी सहूलियात दी गई हैं। जो लोग जायज़ कैश ऐप को इस्तेमाल नहीं कर रहे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है, और जो लोग जायज़ कैश ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए भी अहम हो सकती है, क्योंकि जायज़ कैश ऐप में जो है अब अपडेट कर दी गई है और उसमें बहुत सारे नए फीचर शामिल किए गए हैं। इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि जायज़ कैश ऐप में कौन कौन से फीचर हैं और इन फीचर को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने जायज़ कैश ऐप को अपने टच स्क्रीन मोबाइल में अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो अभी गूगल प्ले स्टोर से कर लीजिए। अगर पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो इसको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अपडेट में जो है आपको बहुत सारे नए फीचर मिलेंगे। तो दोस्तों, जायज़ कैश ऐप को जो है कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे इस पर अकाउंट बनाना है, इसके लिए जो है हमें चलना होगा मोबाइल की स्क्रीन पे। तो एप्लीकेशन हमारी सक्सेसफुली अपडेट हो गई है, इसको यहीं से हम ओपन कर लेते हैं। अगर आपने पहले से जायज़ कैश अकाउंट बनाया हुआ है या जायज़ ऐप पे भी अकाउंट बनाया हुआ है तो यहाँ पे सिंपल आप जो है अपना मोबाइल नंबर ऐड करेंगे और सेंड ओटीपी के बटन को प्रेस करेंगे। याद रखें, जिस मोबाइल में आपने जायज़ ऐप को इंस्टॉल किया है इसी मोबाइल में आपकी वो सिम भी होनी चाहिए जिस पे आपका जायज़ कैश अकाउंट बना हुआ है, क्योंकि जो ओटीपी सेंड किया जाएगा वो ओटीपी आपको जो है यहाँ पे खुद से ऐड नहीं करना, बल्कि एप्लीकेशन खुद से उसको डिटेक्ट करेगी। अब यहाँ पर आपने अपने अकाउंट का वो पिन नंबर दर्ज करना है जो जायज़ कैश अकाउंट का आपका पिन नंबर है। लेकिन याद रखिए, इस पिन नंबर को जो है आपने खुफिया रखना होता है, किसी को बताना नहीं है। पिन नंबर को ऐड करते ही जो है आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और आपका यहाँ पे बैलेंस भी शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऐड मनी का बटन नज़र आएगा। इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको वो तमाम ज़राए नज़र आएंगे जिनके ज़रिए से आप अपने जायज़ कैश अकाउंट में रकम जमा करवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे माई अकाउंट का बटन आपको नज़र आएगा। इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको आपके अकाउंट से मुतल्लक बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। आप अपने अकाउंट की यहाँ पे लिमिट चेक कर सकते हैं कि आपकी टोटल लिमिट कितनी है, कितनी आपने यूज़ कर ली है और कितनी लिमिट बाकी रहती है। इसके अलावा यहाँ पर आप अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। सेंडिंग, रिसीविंग और जो जो ट्रांजैक्शन आपने की हुई हैं उन तमाम की डिटेल यहाँ पे नज़र आएगी। यहाँ से आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। स्टार्ट डेट टू इन डेट, यानी किस डेट से किस डेट तक आपको स्टेटमेंट चाहिए कि इन डेटों में आपने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की है, वो आप यहाँ पे डेट लिख के जो है उस स्टेटमेंट को यहाँ से एसएमएस के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। जायज़ कैश क्रेडिट बैलेंस, अगर आपने जायज़ कैश अकाउंट के साथ किसी क्रेडिट कार्ड को जो है लिंक किया हुआ है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। जायज़ कैश डेबिट कार्ड, अगर आपके पास जायज़ कैश का एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और नए एटीएम डेबिट कार्ड के लिए यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक कार्ड एंड अदर अकाउंट्स, अगर किसी और अकाउंट को या किसी कार्ड को आप अपने जायज़ कैश अकाउंट के साथ जो है ऐप के ज़रिए से लिंक करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने अकाउंट का पिन नंबर चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा जो है आप यहाँ पे बायोमेट्रिक लॉगिन को भी ऑन कर सकते हैं, यानी आप फिंगरप्रिंट के साथ अपनी ऐप को लॉगिन करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। जायज़ कैश कीबोर्ड, वैसे आप अपने मोबाइल में गूगल कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हैं या जी बोर्ड को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जायज़ कैश के अपने कीबोर्ड को यूज़ करने के लिए इस ऑप्शन को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
उससे सिक्योरिटी जो है ज़्यादा बेहतर हो जाती है। आप जो वर्ड टाइप करते हैं, पेन वगैरह टाइप करते हैं, जो गूगल का कीबोर्ड होता है वो उसको याद कर लेता है और वो बाद में आपको सजेशन में शो करता रहता है। लेकिन ये जो इसका अपना कीबोर्ड होगा, ये जो है आपके किसी भी वर्ड को याद नहीं करेगा और दोबारा यहाँ पे शो नहीं करेगा। एप्लीकेशन से आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो वो भी यहीं से कर सकते हैं। अब होम पेज पे आपको माई जैज़ कैश का एक बटन नज़र आएगा, उसके सामने एक और बटन नज़र आएगा जिस पे एडिट लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको ये जो आइकन नज़र आ रहे हैं, मनी ट्रांसफ़र, बैंक ट्रांसफ़र, यूटिलिटी बिल, मोबाइल लोड, इनको आप यहाँ से तब्दील करना चाहें, इनकी जगह पे कोई और लाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ला सकते हैं। एडिट के बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो है ऊपर आपको एक माइनस का बटन जो है नज़र आएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर से जो है एक फ़ीचर ख़त्म हो गया है। अब इसकी जगह पे जो है कोई नया फ़ीचर आप नीचे से यहाँ ऊपर रख के इसको ला सकते हैं। जैसे ही आप प्लस के आइकन को प्रेस करेंगे तो वो फ़ीचर ऊपर ऐड हो जाएगा। इस तरह ऊपर सेव के बटन को प्रेस करेंगे, इस तरह जो है आप होम पेज पे अपनी मर्ज़ी के आइकन ला सकते हैं। आपके इस्तेमाल को देखते हुए एप्लीकेशन जो है अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो भी करेगी। टॉप पिक्स फॉर यू, एप्लीकेशन में और कौन कौन से फीचर हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं। यहाँ पर आपको मनी ट्रांसफ़र का बटन नज़र आएगा। जैज़ कैश से जो है आप शनाख्ती कार्ड पे रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैज़ कैश अकाउंट कर सकते हैं और अदर मोबाइल अकाउंट पर भी यहीं से आप रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप बैंक अकाउंट पर भी रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल, यहाँ पर आप किसी भी किस्म के जो है यूटिलिटी बिल पे कर सकते हैं, जैसे बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, टेलीफोन के बिल हैं। और यहीं पे आपको एक सेव बिल का बटन भी नज़र आएगा। इसको प्रेस करके इसमें जो है आप अपनी मर्ज़ी के बिल, उनके जो है रेफरेंस नंबर ऐड करके उनको सेव कर सकते हैं। मोबाइल लोड एंड बंडल्स, जैज़ ऐप से आप किसी भी मोबाइल नंबर पे इजी लोड कर सकते हैं, किसी भी नेटवर्क का इजी लोड कर सकते हैं और यहीं से आप बंडल भी परचेज़ कर सकते हैं। पोस्ट पेड के बिल आप जो है पे कर सकते हैं, जैज़ टेलीनॉर के या किसी भी दूसरे नेटवर्क के। बैंकिंग और फाइनेंस से मुतल्लिक भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवल वाले ऑप्शन में आपको जो है क्रीम वाउचर परचेज़ करने की सहूलत मिलेगी। बस के टिकट आप परचेज़ कर सकते हैं, एम टैग जो है वो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ एजुकेशन का मेन्यू है, इसमें जो है आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो है उनकी फ़ीस पे कर सकते हैं जो जैज़ कैश में ऐड की गई हैं। एंटरटेनमेंट एंड ऑनलाइन परचेजेज, दराज से आप शॉपिंग कर सकते हैं और उसकी पेमेंट जो है आप जैज़ कैश से कर सकते हैं। इसमें ये एक नया फीचर शामिल किया गया है, ई वाउचर। यहीं से आप जो है मुख्तलिफ कंपनी के लिए ई वाउचर जो है परचेज़ कर सकते हैं और उनको फिर जो है ऑनलाइन ख़रीदारी के लिए यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट पेमेंट, गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारों की आप यहीं से पेमेंट कर सकते हैं। अदर पेमेंट एंड सर्विसेज, और भी बहुत सारी पेमेंट के जहाँ पे ऑप्शन हैं। डोनेशन दे सकते हैं, कारपोरेट पेमेंट कर सकते हैं, लोन पेमेंट कर सकते हैं। जो छोटे बैंक होते हैं, छोटे कर्जे जिन्होंने जारी किए हुए हैं, उनकी पेमेंट यहाँ से हो सकती है। ऑनलाइन वाउचर जो है वो भी यहाँ से परचेज या क्रिएट हो सकते हैं। अब यहाँ पे होम पेज के ऊपर नीचे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे, कुछ बटन नज़र आएंगे। लोकेटर, स्कैन QR कोड, सर्च और इनवाइट। लोकेटर के बटन को प्रेस करके जो है आप देख सकते हैं कि आपके करीब या आपके करीब तरीन इलाकों में कौन सी ऐसी जैज़ कैश की शॉप्स हैं जिनसे आप जो है बैलेंस अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। स्कैन QR कोड, यहाँ से जो है आप QR कोड को स्कैन करके अगर किसी किस्म की कोई पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सर्च के बटन को प्रेस करके आप किसी भी मुतल्लिका मेन्यू को जैज़ कैश ऐप के अंदर से सर्च करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इनवाइट के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इनवाइट का बटन मिलेगा। आप यहाँ पे जो है जैज़ कैश में जो है दोस्तों को इनवाइट करके जो है अर्निंग कर सकते हैं, रिवार्ड हासिल कर सकती हैं, यानी कमीशन हासिल कर सकते हैं। जैज़ कैश ऐप में बहुत सारे फंक्शन हैं और बहुत सारी सहूलियात हैं और यहाँ पर बहुत सारी आसानियाँ भी हैं आपको जैज़ कैश को इस्तेमाल करने के लिए। जैज़ कैश को इस्तेमाल करते हुए आपको किसी किस्म की कोई परेशानी होती है या किसी फीचर की आपको समझ नहीं आती तो आप जो है नीचे वीडियो में कमेंट करके उसके बारे में जान सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।